प्रधानमंत्री ने गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का किया शिलान्यास। कहा, किसानों के शंका समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध। राज्य सरकार कृषि आधारित उद्योगों और रोजगार को दे रही है प्रोत्साहन। कृषि मंत्री ने गिनाई 2 वर्ष की उपलब्धियां। नए कृषि कानून के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं प्रदेश के भाजपा नेता। कहा, भ्रामक प्रचार से रहें दूर। और मुख्यमंत्री ने सूरजपुर जिले के भैयाथान और बिहारपुर को नया तहसील बनाने की घोषणा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में कई विकास योजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, समुद्री जल शोधन संयंत्र और दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र शामिल है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों की हर शंका के समाधान के लिए सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनेक कृषि संगठन पहले से मांग करते आ रहे हैं कि उन्हें अनाज कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। वहीं विपक्ष भी जब सत्ता में थी तब इन कृषि सुधारों के समर्थन में थी। वर्षों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के कच्छ में अनेक प्रतिनिधि समूहों से मुलाकात की। प्रदेश सरकार के 2 साल के कामकाज का ब्यौरा देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्य सरकार कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाकर विकास का काम कर रही है। आज रायपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री चौबे ने कहा कि उनकी सरकार कृषि पर आधारित उद्योगों और रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार मछली पालन और लाख उत्पादन को भी कृषि का दर्जा दे रही है। श्री चौबे ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में 6 जगह बायो एथेनॉल संयंत्र लगाने के लिए उद्योग समूहों के साथ करार किया गया है। प्रदेश के 17 लाख किसानों के 244 करोड़ रुपए के सिंचाई कर्ज माफ किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी भी सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। इस योजना के जरिए किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। गोठान का मतलब गोधन का विकास और वर्मी कंपोस्ट, नरवा का मतलब वाटर कंजर्वेशन और छत्तीसगढ़ में लगभग 1028 नालों का संधारण का काम हमारा लगभग पूर्णता की ओर है। और सौभाग्य से इस कार्यक्रम को केंद्र सरकार ने नेशनल वाटर अवार्ड से बिलासपुर और सूरजपुर जिले को सम्मानित किया है। तो हमारी ये तीनों कार्यक्रम, आज ही मैंने कहा ना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना को केंद्र सरकार ने मंगाया है। गोधन न्याय योजना को बहुत सारे स्टेट लागू कर रहे हैं, नाम अलग है, मध्य प्रदेश ने अभी लागू किया हुआ है, अन्य राज्यों से मंगाया गया है। नरवा के भी कार्यक्रम को अन्य राज्यों, केंद्र सरकार ने इसकी प्रशंसा की है।
तो जो बातें होती ना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये बहुत सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक करते हुए अमीर और गरीब सभी को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की शुरुआत की है। महत्वपूर्ण योजना 2 वर्षों की पीडीएस प्रणाली को सार्वभौम पीडीएस बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में लगभग सभी गरीब और अमीर परिवारों को खाद्यान्न की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया है और इसके तहत छत्तीसगढ़ में 2 अक्टूबर से सार्वभौम पीडीएस का क्रियान्वयन किया गया है। आपको सुनकर खुशी होगी कि 97% जनसंख्या को पॉपुलेशन का 97% इससे कवर किया गया है। श्री चौबे ने बताया कि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत सरकार ने 5,750 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया था। इसमें से 4,500 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान बाहरी प्रदेशों से आए श्रमिकों को भी पुनर्वासित किया गया है। 7 लाख से अधिक श्रमिकों को 171 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में मंत्रिमंडल के सदस्य विभिन्न जिला मुख्यालयों में पत्रकार वार्ता के जरिए लोगों को सरकार की उपलब्धियों से परिचित करा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को किसान हित में उल्लेखनीय कदम बताया है। दूरदर्शन समाचार से चर्चा करते हुए श्री कौशिक ने कहा कि नए मंडी एक्ट से किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने कहा कि चूंकि सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं है, इसलिए किसानों में इसे लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। लाए हैं वास्तविक में मोदी जी को मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कानूनों के शिकंजे में हमारे किसान जकड़े रहे और उसके कारण लगातार किसानों की स्थिति खराब होती रही। ये 3 बिल जो लेकर के आए हैं उसका मुख्य ये है कि किसान को उस कानून शिकंजे से मुक्त करना, कि उनके अनाज का उनको सही उपज का दाम मिल सके। उनके जो एक बंदिश लगाई गई थी कि दूसरे जगह जाके बेच नहीं सकते, उससे उसको मुक्त किया गया कि ऑल इंडिया कहीं पर भी, प्रदेश में कहीं पर भी जहां अच्छा रेट मिले अपने उपज को बेचे। वहीं बिलासपुर के सांसद और भाजपा नेता अरुण साव ने कहा कि केंद्रीय कृषि कानून पास होने से किसानों को अपनी उपज बेचने की आजादी मिली है। कानूनी आधार देकर कृषि को उद्योग का दर्जा, कृषि को लाभदायक बनाने का काम इसके माध्यम से हुआ है। इससे निजी निवेश आएगा और न केवल उन्नत ढंग से खेती होगी, बल्कि किसानों को उनके उपज का वाजिब दाम मिल सकेगा। इस कानून में किसानों को कीमत पर भी संरक्षण प्राप्त होगा। वहीं कृषि कानून के समर्थन में भाजपा नेता नारायण चंदेल ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता ली, जिसमें उन्होंने कानून के समर्थन में बिंदुवार तथ्य रखे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आगामी 3 दिनों में प्रदेश के करीब 400 धान खरीदी केंद्रों पर किसान चौपाल का आयोजन करेगी। इसके अलावा रायगढ़, कबीरधाम और महासमुंद में किसान महापंचायत का आयोजन भी किया जाएगा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आरबीआई के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंबिकापुर में 635 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से बनने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने सूरजपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए भैयाथान और बिहारपुर को तहसील बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जिन कार्यों का भूमि पूजन किया उनमें 82 करोड़ रुपए की लागत का अंबिकापुर दरिमा नवानगर के 36 किलोमीटर सड़क और 43 करोड़ रुपए की लागत से अंबिकापुर दरिमा मार्ग का उन्नयन शामिल है। मुख्यमंत्री ने लगभग 26 करोड़ रुपए की लागत से 124 बसाहटों में सौर ऊर्जा आधारित नल जल योजना का भूमि पूजन किया। उन्होंने 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित लखनपुर थाना भवन और जिले के 4 मार्गों पर करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से बने 4 पुलों का लोकार्पण किया। इस मौके पर श्री बघेल ने सूरजपुर जिले को नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना के तहत भू जल संरक्षण के कार्य में पहला स्थान और झिलमिली थाना को देश के उत्कृष्ट थानों में चौथा स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी। केंद्र सरकार सभी वर्गों के विकास को ध्यान में रखकर अनेक योजनाएं चला रही है। उन्हीं में से दिव्यांग स्वरोजगार ऋण योजना भी एक महत्वपूर्ण योजना है, जिससे दिव्यांगों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाकर मुख्य धारा में शामिल किया गया है। महासमुंद जिले में भी इस योजना को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। यहाँ के पिथौरा विकासखंड के लाखागढ़ निवासी श्रवण बाधित भागेश्वर गजेंद्र की कहानी भी इस बात को साबित करती है कि योजना के जरिए किस तरह आप सफल हो सकते हैं। पिता की मौत के बाद भागेश्वर आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था, लेकिन समाज कल्याण विभाग के जरिए स्वरोजगार ऋण से उसने ऑटो पार्ट्स इकाई की स्थापना की और 4 अन्य बेरोजगारों को भी रोजगार मुहैया कराया। भागेश्वर के बड़े भाई देवनारायण ने बताया कि भागेश्वर अपनी सभी आर्थिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभा पा रहा है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ लें और आत्मनिर्भर बने। योजना को लेने से पहले हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी। हम लोग काम करते थे, हमारे पास टूल्स वगैरह की बहुत सारी कमियां थी और पार्ट्स हमको उपलब्ध नहीं हो पाता था। तो ये योजना आने के बाद, इसका लोन उपलब्ध होने के बाद हमने टूल्स काफ़ी सारे खरीदे और पार्ट्स वगैरह गाड़ियों के लिए खरीदे और इससे क्या है हमारे काम में और ज़्यादा मतलब बढ़ावा हुआ, काम और ज़्यादा बढ़ा हमारा। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि सरकारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर बने। योजना को क्रियान्वित करने वाले समाज कल्याण विभाग का कहना है कि यह योजना दिव्यांगों के स्वावलंबन में सहायक साबित हो रहा है। जिले के समाज कल्याण विभाग की उप संचालक संगीता सिंह ने बताया कि अब तक महासमुंद के 212 दिव्यांगों को स्वरोजगार के लिए ऋण दिया गया है। यदि ये ऋण सही समय पर वापस किए जाते हैं तो सरकार उन्हें 25% का उत्थान अनुदान भी देती है। हमने अभी तक महासमुंद जिले में कुल 212 लोगों को इस योजना का लाभ दिया है, जिससे उनका व्यवसाय आसानी से चालू हो सके। क्योंकि किसी भी दिव्यांग को घर के लोग लोन देने के लिए या पैसे से मदद करने के लिए सोचते हैं, पर ये एक ऐसी योजना है कि हम उन्हीं को देने के लिए ये सुविधा देते हैं ताकि उनका कोई व्यवसाय चालू हो सके। ये एक बहुत अच्छी सुविधा है इस लोन के अंतर्गत कि यदि हितग्राही लोन लेने के बाद समयानुसार अपने किस्तों का भुगतान करता है तो उसके ब्याज दर में 25% सब्सिडी, जिसे हम उत्थान सब्सिडी कहते हैं, ये सरकार द्वारा दी जाती है। माने उनके लोन में जो ब्याज दर है उसको 25% उसको वापस हम भुगतान अकाउंट में कर देते हैं। इस तरह स्वरोजगार ऋण योजना के जरिए भागेश्वर जैसे अनेक दिव्यांग आर्थिक रूप से संबल प्राप्त कर रहे हैं और स्वावलंबन की नई इबारत लिख रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क का किया शिलान्यास। कहा, किसानों के शंका समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार कृषि आधारित उद्योगों और रोजगार को दे रही प्रोत्साहन। कृषि मंत्री ने गिनाई 2 वर्ष की उपलब्धियां। नए कृषि कानून के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं प्रदेश के भाजपा नेता। कहा, भ्रामक प्रचार से रहें दूर।
और मुख्यमंत्री ने सूरजपुर जिले के भैयाथान और बिहारपुर को नया तहसील बनाने की घोषणा की। दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।